इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। तिरंगा जिसके गुन गाए, गंगा ये गीत गाए, तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी, तेरी हिफाजत मेरी। विकास RWA के नेतृत्व में मलकागंज के मुकीमपुरा चौक पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया था। इस सभा में 1 जुलाई से नए कानून जो लागू किए गए उसके बारे में विस्तार से बताया गया। कानून की जानकारी देने के लिए सब्जी मंडी थाना प्रभारी राम मनोहर मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने कानून की जानकारी बड़े विस्तार से दी। नुक्कड़ नाटक में क्षेत्र की RWA NGO एवं गणमान्य लोग शामिल हुए। मंच संचालक विकास RWA के अध्यक्ष कैलाश प्रधान ने किया। नुक्कड़ सभा को लेकर हमारी बात राम मनोहर मिश्रा कैलाश प्रधान से हुई, तो क्या कुछ कहा उन्होंने, देखते हैं इस खबर में। उसके विषय के अंदर ये मीटिंग करनी है और ये मीटिंग आप लोगों के लिए जागरूक करने के लिए क्या नया शोधन हुआ है वो आपके बारे में SHO साहब बताएंगे। SHO साहब ने आज सुबह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया। उन्होंने आप जितने लोग आए हैं सब एक अपने साथ एक महिला लेकर आते तो शायद यहाँ पर बहुत अच्छा उनको भी समझने के लिए मौका मिलता कि जो नया कानून आया है उसमें क्या क्या चीज़ों का फेरबदल हुआ है, पुराने कानून नए कानून में कितनी चीज़ें बदली गई हैं वो सब समझते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। नया कानून लागू हुआ है 1 जुलाई से, तो हम लोग थाने में बात कर रहे थे। सुनीत जी ने पहला प्रोग्राम रखा रोशना रोड से, प्रधान जी बैठे थे, प्रधान जी ने पहले डेट फिक्स कर ली थी। पिछले संडे की डेट रखी थी, मैं दिल्ली में नहीं था इसलिए नहीं हो पाया प्रोग्राम। पर इन लोगों का जो सकारात्मक पहल था वही समाज को अच्छा बनाता है। हम लोग सरकारी लोग हैं, हम में से कई लोग बहुत अच्छी नीयत लेके आते हैं, काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी पोस्टिंग काट के चले जाते हैं, लेकिन जब कोई काम करना चाहता हो अपने इलाके के लिए और उसको आम लोगों का साथ मिले तभी उसका काम करना सफल होता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपके सब्जी मंडी क्षेत्र में कई साथी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हर कदम पे मेरा खुद आगे बढ़ के साथ दिया है, और जो कुछ भी मैंने पब्लिक के लिए करना चाहा मेरा हमेशा उत्साह बढ़ाया, मेरा जज्बा बढ़ाया है। आप सबका मैं पुनः आभार व्यक्त। काफ़ी प्रगति कर चुका है, समाज बदल चुका है, अपराध की नई खेप आ चुकी है। आप सब सुनते होंगे साइबर क्राइम, मोबाइल पे एक OTP आता है, कोई लिंक आता है, आपका पैसा कट जाता है। कोई बिजली का बिल भरने के नाम पे आपसे बातें करता है कि आपका बिल पेंडिंग है और आप लिंक पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, आपका ATM ब्लॉक हो जाएगा। आप उससे अपने आधार कार्ड की डिटेल बताते हैं और वो आपका अकाउंट साफ कर देता है। आज ही एक मेरे परिचित हैं, उनका 2 लाख रुपये उनके अकाउंट से चला गया। उनको भी बिजली भरने के नाम पे एक लिंक भेजा था, उन्होंने उस पर सारी डिटेल भर दी, उनका अकाउंट खाली कर दिया। तो ऐसे ही कई सारे चैलेंजेस या चुनौतियों से निपटने के लिए पिछले साल भारत सरकार ने कानून बनाया। उस कानून के 3 आधार स्तंभ हैं, मतलब 3 पहलू। ये सबके RW मार्केट एसोसिएशन MTA सबकी तरफ से कर दिया, महिलाओं की तरफ से भी ये कर दिया सम्मान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ममता जी बहुत सारी जी सुमित जी सपोर्ट बहुत मिला है और लोग जागरूक हैं, तभी आज पब्लिक ने खुद आज ये मीटिंग रखी थी। और इसमें खास योगदान हमारे कैलाश प्रधान जी का रहा, जिन्होंने सबको आज इकट्ठा करके एक बड़ा ही अच्छा माहौल बनाया और मुझे मौका दिया कि मैं लोगों के बीच आके भारत सरकार और संसद द्वारा पारित इस कानून के बारे में बता सकूं। इस कानून में बहुत सारी खूबियां हैं जो आम लोगों को धीरे धीरे पता चलेंगे। कम समय में जो इसके मुख्य बिंदु थे मैंने बताने की कोशिश की है और मुझे पूरा यकीन है कि लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म में बड़ा ही फ़ायदा देने वाले कानून साबित होगा। तो 4 मुख्य बातें हैं इसमें, छोटे शब्दों में जरा थोड़ा सा बता सकते? जी बिल्कुल इसमें जो ध्यान रखा गया है कि लोगों को टाइम बाउंड जस्टिस मिले, समानता मिले और निष्पक्षता रहे। साथ ही
कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, बच्चों के खिलाफ अपराध को देने वाली सज़ाओं में सख्ती की गई है। पुलिस के तफ्तीश में सुधार के लिए टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन का प्रोविज़न है। साथ ही कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट के लिए भी एक टाइम फिक्स किया गया है। साथ में एविडेंस कलेक्शन और उनके प्रेजेंटेशन पे बहुत जोर दिया गया है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे जोर दिया गया है, जो कि आज के समय की डिमांड है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर प्रोविजंस लाए गए हैं, जो कि आज स्टेट की पुलिस, स्टेशन लेवल की पुलिस को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देगी, उनको पावर देगी कि वो इन अपराधों के खिलाफ जंग छेड़ सकें। सर, आखिरी सवाल, लोगों में भी उत्साह सा दिख रहा है, आप जहाँ भी जा रहे हैं अपनी बहुत मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और लोग भी जानना चाह रहे हैं कि क्या है ये कानून, जिससे कि आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कह रहे हैं कि देखिए, एक जागरूक समाज की और विकासशील देश की पहचान है कि लोगों में क्यूरोसिटी रहे अपने आस पड़ोस के बारे में, अपने समाज के बारे में, देश के कानून के बारे में। जितना हमारा आम जन जागरूक रहेगा, हम उतने सुरक्षित रहेंगे, हमारा न्याय व्यवस्था भी उतना ही दुरुस्त रहेगा। तो लोगों में जागरूकता तो फैली है और हम पुलिस के लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उस जागरूकता को और बढ़ाएं, और आप सब मीडिया के साथ ही और हमारे जितने पब्लिक के अवेयर लोग हैं, उनका भी इसमें बड़ा वाइटल रोल है कि वो पब्लिक को सामने लेके आएँ। इस तरह से छोटी छोटी सभाएं करें ताकि हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचा सकें। 15 अगस्त तक, चूँकि हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो इसके मद्देनज़र हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी भी होती हैं, और इस अवसर का उपयोग हम करेंगे कि हम अपने एरिया में, सब्जी मंडी थाना क्षेत्र के एरिया में, हर इलाके में मीटिंग करें, लोगों को नए कानून के बारे में बताएं, उनका अवेयरनेस लेवल बढ़ाएं, साथ में जो सुरक्षा संबंधित उपाय हैं, किरदारों का वेरिफिकेशन, सर्वेंट्स वेरिफिकेशन और एंटी टेररिस्ट मेजर्स, उनके बारे में बताएं, ताकि लोग अपने आस पड़ोस को सुरक्षित रखें, अवेयर रहें और हमारे प्रयासों को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। प्रधान जी, आप दे दो बस। मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूँ सुमित भोजी जी का, आपका जो आप यहाँ पर आके हमेशा हमारा कवर करते हैं। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, मैंने नहीं करी, यहाँ पर हमारी 13 RW हैं, जिसमें से 4 तुम्हारे NGO हैं और 3 हमारी मार्केट एक्सेशन है, और हमारे RW वाले 8 हुए हैं। सबने मिलकर ये प्रोग्राम करा, और अब सबका मैं बड़ा आभारी हूँ जो ये अपनी पूरी बात सुनी, और थाने में आगे हमारी मीटिंग में जाते रहते हैं, हमारे दूसरों को भी जाते रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, सामने SHO साहब ने जो आज यहाँ बताई आगे बातें, मैं समझता हूँ सभी RW वाले अपने क्षेत्र के अंदर, अपने इलाके के अंदर, अपने मकान के अंदर, अपने इलाके के अंदर अपनी बात को बताएंगे कि अब क्राइम को कैसे रोका जाए। पहले क्राइम बनाने में, जैसे साहब ने बताया था, अभी लंबा केस चलते थे, लंबे में ख़त्म हो गए और कोर्ट में पड़े रहते थे 2, 4, 5, 10 साल। अब उनको समय कम लगेगा और जो क्राइम करने वाले हैं उनको सजा मिलेगी, और आने वाले टाइम के अंदर सुख शांति से हमारा भारत अभी अमन चैन से रहेगा। और 1 जुलाई को हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जो कराया नियम, इसके लिए हमको बहुत धन्यवाद देते हैं, और ऐसे ही नियम बना देने चाहिए। शोधन हुआ है, अंग्रेजों का राज चला गया, हिंदुस्तान का राज चल रहा है। बहुत अच्छा प्रयास रहा हमारे थाना सब्जी मंडी के जो थाना अध्यक्ष हैं आदरणीय रामकुमार मिश्रा जी का, जिन्होंने आज सभी समस्त क्षेत्र की RW और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को यहाँ बुलाया, और जो देश के अंदर 3 कानून लागू हुए हैं नए, उसकी जानकारी विस्तार से दी, ताकि हम एक तरह से RW जनप्रतिनिधि होती है अपने क्षेत्र की, तो उनको मालूम होना चाहिए क्या कानून पास हुए हैं, उसमें क्या क्या प्रावधान हुए हैं। तो आज हमारे थाना प्रमुख ने हमें बहुत अच्छी तरह जानकारी दी है, और मैं समझता हूँ कि इस सबका हमें बहुत भविष्य में लाभ मिलने वाला है, और मैं इस कानून को पास करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।